f of x is equals to 10x raised to the power 4, 17x cube minus 62x square plus 30x minus 3 और g of x is given by 2x square plus 7x plus 1. ओके, आपको पूछा गया है कि यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड q of x and r of x ना, तो आपको क्या निकालना है q of x and r of x. तो याद करिए q of x की डिग्री सबसे पहले फाइंड करते थे. कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए मैंने लिखा है डिग्री ऑफ q of x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ f of x माइनस डिग्री ऑफ g of x. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिग्री ऑफ q of x. q of x की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, f of x की डिग्री माइनस g of x की डिग्री. डिग्री सुन लीजिए जो नए बच्चे आए हैं, क्या होता है जो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई पड़ेगी ना, इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो डिग्री होता है. बताइए इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, मतलब पावर क्या है 4 से बड़ा तो नहीं है ना कोई, ठीक है. तो डिग्री ऑफ f of x कितना हो जाएगा 4 माइनस डिग्री ऑफ g of x कितना हो जाएगा 2. आंसर कितना आ गया 2. तो इसका मतलब q of x का डिग्री कितना है 2. और याद रखिए जिसका डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. क्या होता है क्वाड्रेटिक. और जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है. तो q of x का नेचर कैसा आ गया, इसकी डिग्री कितनी आई 2. तो इसका नेचर लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक. और क्वाड्रेटिक को अज्यूम करने का स्टाइल क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तुरंत अज्यूम कर लीजिए, ठीक है. तो लेट q of x is given by ax square plus bx plus c, ठीक है. where a b c are real numbers. ओके, a b c क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, आपको पता है ना. अब क्या करते थे याद करिए, अब डिग्री ऑफ r of x निकालते थे, याद है. और डिग्री ऑफ r of x निकालने का क्या स्टाइल था कि g of x की डिग्री चेक करो, तो चेक करो g of x की डिग्री कितनी है 2. उससे जस्ट एक छोटा नंबर लीजिए 1, ठीक. फिर से ध्यान रखिए r of x की डिग्री कैसे निकालते हैं, आप g of x जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसकी डिग्री चेक करिए. कितनी डिग्री दी है आपको 2. उससे जस्ट एक छोटा नंबर सोचिए, 2 से छोटा नंबर क्या होता है 1. तो इसलिए अगर यहाँ इसकी डिग्री 3 होती तो क्या सोचते आप 3 से जस्ट छोटा नंबर 2, तब r of x की डिग्री कितनी आती 2. बट अभी g of x की डिग्री 2 है इसलिए r of x की डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ठीक है. तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं डिग्री ऑफ r of x कितना हो जाएगा आपका 1. मतलब r of x का नेचर कैसा होगा जाके देखिए यहाँ पर लीनियर. और लीनियर को अज्यूम करने का स्टाइल क्या है ax प्लस b. तो आपको rx आएगा कितना ax प्लस b. बट एक रूल और मैंने आपको बताया था कि हाँ मैच ना कर जाए कहीं और भी, पहले तो लिख लो और लिखने के बाद रब कर दो. एक जगह कुछ और ले आओ, लेटर मैच नहीं करना चाहिए दोनों का, और b की जगह कुछ और ले आओ, वो दिक्कत है. पहले लिख लो, वहां से देख के लिख लिया x प्लस b, a को हटा के m कर दो और b को हटा के आप n. आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करिए, a और b मत करिए और c भी मत करिए, वो पहले आ चुके हैं. जो आ गए रियल नंबर को रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है. ये हो गया. अब क्या लगाते हैं रूल, डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं. f of x is equals to g of x into q of x plus r of x. ओके, तो लगा दीजिए यहाँ पे रूल. तो f of x क्या हो जाएगा आपका g of x into q of x plus r of x, ठीक है. तो f of x की जगह क्या रखेंगे आप, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसको ऐसे इसके नीचे रख दीजिए, ठीक है. रख दे रहे हैं, देखिए ये आ जाएगा 10x raised to the power 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3. ओके, ये किसका वैल्यू रखा f of x का. फिर क्या लगा हुआ है, एक आप भी लगा दो इक्वल टू. ओके, फिर क्या लिखना है g of x. g of x को g of x पढ़ते हैं, तो g of x लिख दीजिए आप क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1. ओके, फिर क्या लिखना है q of x. ओके, q of x कितना गिवन है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. गिवन नहीं है, मतलब आपने अज्यूम किया है. ओके, फिर क्या लगा हुआ है प्लस, ठीक है. तो आप लगा दो प्लस. और r of x कितना है, देखिए r of x कितना है m into x प्लस n. ओके, ठीक. अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करिए.
मल्टीप्लाई करना आता है, एक टर्म उठा के पहले पूरा करोगे, फिर दूसरा टर्म उठा के फिर तीसरा, आता है करना तो कर लो। ये 2x स्क्वायर को ax स्क्वायर से करेंगे तो 2a और x की पावर कितनी हो जाएगी 4, पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, बहरहाल ये आएगा 2ax रेज़ टू द पावर 4। अब इसको इससे करिए 2b है ना, देखिए प्लस 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 2b और x की पावर 2 और यहाँ x की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो x की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको लीजिए इससे करिए तो 2 × c तो आपका 2c हो जाएगा, ओके, और x स्क्वायर 2cx स्क्वायर, तो दिक्कत है। आप नेक्स्ट 7x को लेंगे, हो गया ना 2 का सबसे, 7x प्लस 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 7 × a 7a और x × x स्क्वायर कितना हो जाएगा x³, फिर प्लस 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 7 × b 7b और x × x कितना हो जाएगा x², ठीक है, प्लस 7x × c 7 × c 7c और x, को दिक्कत है, ये तो प्लस लग के अलग लिखा उसको वैसे ही रहने दोगे, प्लस 1 से करोगे तो सब कुछ ऐसा ही आएगा, क्या आ जाएगा प्लस bx + c प्लस mx + n, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, आपको ना इसको उतारते हुए चलना है, ऐसे मैं नहीं उतार रहा हूँ, ठीक है, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ देखते जाओ करते जाओ, सबसे पहले कौन सा टर्म आना चाहिए जिसमें x रेज़ टू द पावर 4 आता है, तो ढूंढो कहाँ कहाँ है। एक तो ये 2a x रेज़ टू द पावर 4 और है देखिए कहीं पर 9, हो गया बस। अब कौन आता है, तो उससे कम कम आप लेते जाते हैं, x की पावर 3 वाले टर्म्स ढूंढिए। एक तो ये 2bx³ और देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ गया, ओके, तो एक ये हो गया, एक ये, तो क्या हो जाएगा प्लस 7ax³, कोई दिक्कत है और तो नहीं है कहीं पर, नो, तो हो गया ये भी। अब किसकी बारी आएगी बताइए, हाँ x² का, तो ढूंढिए कहाँ कहाँ है। एक तो ये है प्लस 2cx², एक हो गया, ये भी नहीं है, ये आ गया, प्लस 7bx² और ये नहीं है, ये आ गया, प्लस ax², कोई दिक्कत है और तो नहीं है ना। अब किसका नंबर आएगा, x के टर्म्स का नंबर आएगा, ओके, ढूंढिए कहाँ है, ये भी नहीं 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 है, ये, तो क्या हो जाएगा 7cx, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा प्लस bx प्लस mx। अब लास्ट में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसके साथ x ना लगा हो, तो किसके किसके साथ x नहीं लगा है, लगा है यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नहीं लगा, ओके, तो c + n, तो प्लस c + n। अब क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो comparing the coefficients of x on both side, मतलब x के coefficients, या आप सिंपल लिखिए comparing the coefficients on, किसके किसके coefficients समझते हैं, सुनिए जिनको नहीं पता, ये जो नंबर आगे मल्टीप्लाई होता है ना इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ओके, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन है 10। क्वेश्चन सुनिए मेरा, x² का कोफिशिएंट कौन है 9 -62, साइन का भी ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट कौन है 30 प्लस का 30, कांस्टेंट टर्म कौन है, ठीक है, तो देखिए ये वाला पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो जब दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो रूल याद रखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं सेम, तो सेम करना शुरू करिए फटाफट। यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन 10, यहाँ पे कौन देखिए, यहाँ पर कौन है 2a, है कि नहीं, नंबर नहीं है तो क्या हुआ 2a लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 2a किसके इक्वल हो जाएगा 10, तो दिक्कत है, एक तो ये बन गया, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, 2 इधर चला जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में ना a का वैल्यू फाइंड करना आता है, 2 इधर चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 10/2, 10/2 कितना होता है 5, a का वैल्यू आपका आ गया कितना 5, तो ये मैंने नोट कर लिए। आगे देखिए, अब किसको कंपेयर करेंगे आप, x की क्यूब के टर्म को, लेकिन
यहाँ भी x का क्यूब है, यहाँ भी x का क्यूब। x का क्यूब आप कॉमन ले सकते हो, ये देखिए ऐसे 2bx क्यूब प्लस 7ax क्यूब, इसमें से आप x क्यूब बाहर निकाल सकते हो। तो क्या बच जाएगा अंदर 2b प्लस 7a, तो अंदर क्या बच जाएगा x क्यूब, मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट कौन 2b प्लस 7a। समझ में आया? तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि नहीं, ये किया ऐसे ब्रैकेट 1 यहाँ से हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, ये कॉमन है। तो दिक्कत है? तो बताइए x की क्यूब का कोफिशिएंट कौन 2b प्लस इधर कौन 17, यहाँ आपने रख दिया 17, a आप पहले लेके आ चुके, a आप इसमें पुट कर देंगे, है ना, a पुट कर दीजिए। 2b प्लस 7 इंटू a का वैल्यू कितना 5 इज इक्वल्स टू 17, तो 2b प्लस 7 5 जा 35, तो 35 इज इक्वल्स टू 17। ओके, 35 ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 17 माइनस 35 और 2b इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 17 माइनस 35 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। कैसे 15 में से 7 जाएगा कितना आएगा 8 और 2 में से बन जाएगा 1, और साइन किसका लगेगा प्लस माइनस माइनस। ओके, क्योंकि 17 कितना होता है 34 और प्लस 1 35, तो ये होगा 9। ये 2 इधर जाके क्या कर देगा डिवाइड, और जब डिवाइड में आएगा साइन चेंज नहीं करता है अपना, डिवाइड में नहीं करता, प्लस माइनस से करता है। तो b is equals to minus 18 divided by 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, साइन कैसा आया माइनस, क्योंकि पहले से लगा हुआ था, ठीक है। तो b का वैल्यू आपका कितना आ गया बताइए -9। ओके, ये भी हमको पता चल गया। अब किसका आएगी बारी बताइए एक्स स्क्वायर का टर्म अगर हम कंपेयर करें, ध्यान से देखिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, बस तो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और सब में से एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2c प्लस 7b प्लस a आ रहा है, लिख सकते, तो 2c लिख लेते हैं, ये देखिए 2c प्लस 7b प्लस a किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल, क्या है -62। ओके, 62 नहीं है -62, साइन का आपको ध्यान रखना है, तो -62। आप शायद a भी निकाल चुके हैं, आप b भी निकाल चुके हैं, c आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 7 इंटू व्हाट इज b -9 है, तो थोड़ा ध्यान दें, 7 इंटू -9 आंसर कैसा आएगा माइनस में, है ना, तो 7 9 जा 63, तो आंसर क्या आएगा -63। ओके, तो ये हो जाएगा -63 प्लस a का वैल्यू देखिए कितना है आपका 5, कोई दिक्कत है, और ये कितना हो जाएगा -62। ओके, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा माइनस का, जो नंबर बड़ा है, 63 में से 5 जाएगा कितना आएगा 58, तो 2c minus 58 is equals to -62, तो this implies that का मतलब ये बताता है कि, ठीक है, हम लोग बार-बार इसको डिस्कस करने को लेते हैं, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -62 प्लस 58 हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व तो आराम से कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 2c is equals to प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 62 में से 58 जाएगा -4। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा 4 में, तो कितना आ जाएगा 2, तो मैं सीधे लिख दूं c का वैल्यू -2। ओके, तो ये हो गया c का वैल्यू -2, ये आ गया आपका c। ओके, अभी सबका नहीं आया देखो, क्योंकि जब तक a b c पता नहीं चलेगा तब तक q of x पता नहीं चलेगा, q of x से निकालना था, और जब m और n जब तक नहीं पता चलेगा तब तक r of x पता, जैसे ही ये सब पता चल जाएंगे आप यहाँ लाके वैल्यू रख दीजिए, आपको q of x पता चल जाएगा और m of x। ओके, अब किसकी बारी आएगी बताइए, हाँ x की बारी आएगी। x के कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करोगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में कॉमन आ जाएगा, आ गया, तो 7c प्लस b प्लस m, ठीक है। अब जगह तो बच नहीं रही है, यहाँ पे मैं करता हूँ देखिए,
क्या आ रहा है 7c प्लस b प्लस m किसके इक्वल हो जाएगा ये x के कोफिशिएंट के। इधर देखिए x का कोफिशिएंट कौन है 30 है ना, प्लस का 30 है, ये रख दिया मैंने 30। फटाफट इसको करते हैं 7 इंटू c कितना है -2, तो 7 2 का कितना होता है 14, लेकिन साइन कैसे लगेगा माइनस, तो -14 प्लस b अभी आप लेके आए थे -9, तो ये साइन कैसा हो जाएगा माइनस, और m आपको चाहिए माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 14 में 9 ऐड करिए कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा बिकॉज 14 प्लस 6 20 और 3 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23, -23 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो m का वैल्यू कैसा आएगा 30 प्लस 23, तो m कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट m हो गया आपका कितना 53, 30 प्लस 23 53, m भी आ गया। अब क्या करेंगे लास्ट में, किसको कंपेयर करेंगे कांस्टेंट कौन है आपके पास c प्लस n, ठीक है, तो कांस्टेंट c प्लस n उधर देखिए कितना आ रहा है -3, ओके, तो c प्लस n इज इक्वल्स टू -3, c शायद अभी आप ला चुके हैं कहीं पे, c आ चुका है -2, तो c का वैल्यू रखेंगे आप कितना -2 प्लस n इज इक्वल्स टू -3, -2 कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 और प्लस 2 कितना होता है -1, ये आ गया आपका वैल्यू, जितने भी मैंने बॉक्स में बंद किए सब वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब ये r ऑफ x कितना था हमारा m इंटू एक्स प्लस n था, वैल्यू रखते जाइए, q ऑफ x क्या बनेगा, a का वैल्यू देखिए क्या है 5, तो 5x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू देखिए क्या है -9, तो ये हो जाएगा -9x प्लस c का वैल्यू देखिए कितना है -2, आ गया q ऑफ x, ओके। अब r ऑफ x निकालिए, m देखिए कितना है 53 प्लस m देखिए कितना है -1, ओह सॉरी x को लगा दो इसके साथ m का वैल्यू इंटू x और n का वैल्यू -1, ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं q ऑफ x निकालते हैं और r ऑफ x, और एक रूल याद रखिए, अगर r ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाए 0, कितना हो जाए, तो आप बोलोगे कि g ऑफ x f ऑफ x का क्या है फैक्टर, ठीक है, ये आप याद रखिए। अगर रिमाइंडर कितना आ जाता है 0, तो आप बोलोगे कि जो g ऑफ x है वो f ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है।